स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और आपको याद ही हो कि हमने इसमें लगाया था जीनिया और बालसम की शीट, और उस शीट को लगाए हमें हो गए 48 आवर। इन 48 आवर में कितनी हुई ग्रोथ ये चेक करते हैं। पर उससे पहले हम एक प्लांट और है जिसकी अपडेट मुझे देनी है, वो है पीकॉक जिंजर, और इनमें लगने वाले फ्लावर की अपडेट देनी है मुझे। वैसे तो इस प्लांट को पत्तों के लिए ही पसंद किया जाता है क्योंकि इनके पत्ते बड़े प्यारे होते हैं, जैसे कि आपके सामने रखा हुआ है मैंने। और ये प्लांट हैंगिंग पॉट पे तो बहुत ही प्यारा लगता है, इसीलिए मैंने इन प्लांटों को हैंगिंग पॉट पे लगाया है। और जो मैंने प्लांट लगाए थे पॉट में, वो सब प्लांट चले गए हैं। अब मेरे पास मदर प्लांट ही रह गए हैं। अब बात करते हैं हम इस प्लांट में लगने वाले फ्लावर की। तो इसके फ्लावर बड़े छोटे होते हैं, हल्के से पिंक कलर के होते हैं इसके फ्लावर। और मुझे पता है कि हम जैसे प्लांट लवरों को अगर घास में भी फूल आते हैं तो हमें पसंद आता है, और हम उसकी वीडियो भी बना लेते हैं और हम YouTube में डाल देते हैं क्योंकि हमें वो फ्लावर पसंद है इसलिए। और इसलिए भी हमें प्यार है प्लांट से और उसके फ्लावर से। और इस प्लांट के पत्तों को देखिए कितना प्यारे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कबूतर के पंख हो, वो भी जंगली कबूतर के। पर इसे कहते हैं पीकॉक जिंजर। और सबकी अपनी अपनी राय है, किसी को लगते हैं पीकॉक की तरह इसके पत्ते, और मुझे लगता है कि कबूतर के पंख की तरह वो भी जंगली। पर जैसे भी है प्लांट बड़ा प्यारा है। और मेरे इस प्लांट में खा लिए हैं पत्ते कैटरपिलरों ने, क्योंकि मेरे यहाँ हुआ है बारिश 2-3 दिन, और हमारे यहाँ का मौसम है नमी वाली। इसी कारण हमारे यहाँ हो जाते हैं पैदा कैटरपिलर, वो भी बहुत ज्यादा। इसलिए मैं स्प्रे कर रहा हूँ कीटनाशक का। और हमारे यहाँ पे दोबारा हो गई चालू बारिश, इसलिए मैं जल्दी से डाल देता हूँ इन प्लांटों में कीटनाशक। और मैंने सारे ही प्लांटों में डाल दिया कीटनाशक अच्छी तरह। अब करते हैं उन शीटों को चेक हम, क्योंकि इन शीटों को लगाए हुए मुझे 48 आवर। अब देखते हैं इन शीटों में कितनी हुई है जर्मिनेशन। अब निकालते हैं उस पेपर को जो हमने उसके ऊपर बिछा रखा है, और यहाँ पे हुई है अच्छी तरह जर्मिनेशन, वो भी जीनिया फ्लावर प्लांट की। और मुझे लगता है कि 100% ही हुई है इनकी जर्मिनेशन। और मैंने कल बताया था आप लोगों को कि शीट को जर्मिनेशन होने के लिए खाद की जरूरत नहीं होती, शीट अपना खाना खुद ही लेकर चलता है। और आपको दिख रहे होंगे कि इन प्लांटों में दो दो पत्ते आ रखे हैं, इन्हीं पत्तों में वो खाना जमा करके रखते हैं, और थोड़ी दिनों के बाद आएंगे इसमें नए पत्ते, उसे कहते हैं टू लिव्स। जब टू लिव्स आ जाएंगे तो वो पत्ते नीचे के अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे, तब उस प्लांट को खाद की जरूरत होती है। अभी तो इन शीटों को खाद की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम बालसम फ्लावर के शीट। इसमें ये अच्छी तरह हुई है जर्मिनेशन, पर बहुत छोटे छोटे हैं इसके शूट, और मोबाइल में तो दिख नहीं रहा है इसके शूट। अगर हम बिना मोबाइल के देखते हैं तो उसकी शूट नई नई दिख रही है। मतलब ये है कि इनकी जर्मिनेशन 100% ठीक है। बस हमें इंतजार करना है इनके टू लिप्स आने का। वो टू लिप्स आ जाएंगे एक हफ्ते में, तब आप लोगों को मैं इसकी अपडेट भी दे दूंगा। अब हम दोबारा ढक देते हैं उन शीटों को उस न्यूज़पेपर से। पर मैं जीनिया प्लांट की शीटों को नहीं कवर करूंगा, क्योंकि इस टाइम इनको जरूरत होगी रोशनी की। अगर रोशनी इन प्लांट को नहीं मिली तो ये हो जाएंगी बड़े लेगी, और मैं यही नहीं चाहता। अब करते हैं इंतजार हम एक हफ्ते की। जब इस शीट में आ जाएगी नई टू लिव्स, तब हम करेंगे इसकी रिपोर्टिंग। और ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। अब मिलते हैं किसी और फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।